Welcome back children. In this video we are going to learn a new topic from your EVS textbook and the topic is so many kinds of animals. So children, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे अलग अलग किस्म के एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट अलग होता है, उनके कलर्स अलग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कुछ एनिमल्स यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के यूज़फुल एनिमल्स कौन कौन से हैं? डोंकीज़, हॉर्सेस, डॉग। ओके, जो यूज़फुल एनिमल होते हैं हम उसे अपने पास रखते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेसन। वी द गेट क्रैशर्स। गेट क्रैशर मीन्स बुलावे के बिना आने वाले, ऐसे एनिमल जिसे हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में रहे और वो फिर भी आ जाते हैं। सम एनिमल्स इंटर अवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वांट देम। यहाँ पर क्या बताया गया? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहे, वो फिर भी हमारे घर में आ जाते हैं। माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन बिसाइड्स gnawing अदर थिंग्स इन द हाउस। माइस और रैट्स, चूहे, ये जो एनिमल है ये क्या करते हैं? हमारे स्टोर्ड ग्रेन, जो हमने जमा करके अनाज रखा हुआ है, उसे बर्बाद कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कुतर देते हैं। नॉइंग मीन्स कुतरना। समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन आवर हाउस, दे सक आवर ब्लड। सो कभी कभी हम देखते हैं बेड बग्स मीन्स खटमल। तो कभी कभी हमारे घर में खटमल आ जाते हैं, खटमल हमारा खून चूसते हैं। स्पाइडर्स मेक कॉबवेब्स इन द हाउस। स्पाइडर्स क्या करते हैं? हमारे घर में जाले बना देते हैं। इसी वजह से हमें इस तरह के एनिमल्स पसंद नहीं होते हैं। मस्कीटोज, फ्लाइज, नेट्स एंड कॉकरोचेस आर अ नॉइसेंस टू। मस्कीटो, फ्लाई, नेट्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से हमें परेशानी होती है। इवन सो दीज ट्रबलसम एनिमल्स टू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर। उसके बावजूद ऐसे एनिमल जो हमें परेशान करते हैं, हमें उसकी वजह से परेशानी होती है, उसके बावजूद ऐसे एनिमल नेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज। We formed these groups using our everyday observations. However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. Let us see how they do it. So, हमने यहाँ पर क्या देखा है? जो हमारे एतराफ़ में जितने भी एनिमल्स होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। लेकिन ये ग्रुप कैसे बनाया गया है? नॉर्मल तरीके से जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके ज़रिए ग्रुप बनाया गया है। लेकिन जब साइंटिस्ट एनिमल का ग्रुप बनाते हैं तो वो लोग अहम खुसूसियात को अपने जहन में रखते हैं, इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स का ग्रुप बनाते हैं। लेट अस सी हाउ दे डू इट। चले देखते हैं वो लोग कैसे करते हैं, ये कैसे होता है। वी सकल अवर यंग। सो यहाँ पर जो एनिमल का ग्रुप बनाया गया है, ऐसे एनिमल का ग्रुप बनाया गया है जो लोग अपने बेबी को फीड करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यंग वंस, जो बेबीज़ होते हैं, काउ, डॉग, गोट, ऐसे एनिमल्स के जो बेबीज़ होते हैं वो लोग कैसे ग्रो करते हैं? अपनी मदर्स मिल्क के ऊपर ग्रो करते हैं, अपनी मम्मी का मिल्क पीते हैं और उसी से वो ग्रो करते हैं। दीज एनिमल्स हैव 4 legs, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स। ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बेबी को फीड करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। ऐसे एनिमल्स के 4 legs होते हैं, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं और उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, गोट के ईयर्स भी बाहर से हैं, डॉग के ईयर्स भी बाहर से हैं और काव के ईयर्स भी बाहर से हैं। ओके, सो जब साइंटिस्ट ग्रुप बनाते हैं एनिमल्स का तो वो इस तरह के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ध्यान में रखते हुए ग्रुप बनाते हैं। वी फ्लाई।
Birds have only 2 legs. They have 2 wings to fly with. Their body is covered with feathers. अब जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं, जो एनिमल्स उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, उनके सिर्फ 2 लेग्स होते हैं, उनके 2 विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फ्लाई कर सकते हैं। उनकी बॉडी फेदर्स से, पंख से कवर होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, अलग अलग बर्ड्स में डिफरेंट टाइप की एबिलिटी होती है, डिफरेंट टाइप की खासियत होती है उड़ने की। द ईगल कैन सोर हाई इनटू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर क्या बताया गया, हर एक बर्ड की अलग अलग खासियत होती है उनकी उड़ने की। ईगल जो चील होता है वो आसमान में बहुत देर तक बहुत ऊंचा उड़ सकता है और आसमान में बहुत देर तक रह सकता है। बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू। लेकिन जो कॉक है या फिर हैन है वो लोग ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, वो लोग ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते और स्काई में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। जैसे कि वो लोग जंप करेंगे, इतना ही उड़ सकते जितना वो लोग जंप कर सकते हैं, और जैसे ही जंप करते हैं वो लोग फ़ौरन से नीचे आ जाते हैं, वो लोग हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ओके, वी लिव इन वाटर। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, दे लिव इन द वाटर। फिश हैव फिन्स, दे यूज़ देयर फिन्स टू मूव इन वाटर। देयर आर स्केल्स ऑन अ फिश बॉडी। सो यहाँ पर क्या बताया गया, अलग अलग टाइप्स के फिशेस होती हैं, फिशेस पानी में रहती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अलग अलग टाइप्स के फिशेस, आप लोगों को उसके नेम भी मालूम होंगे। स्टार फिश, सी हॉर्सेस, शार्क, डॉल्फिन, ये सारे फिशेस हमें मालूम है। तो फिशेस कहाँ होती है, पानी में होती है। और क्या बताया गया है यहाँ पर, फिशेस के फिन्स होते हैं, फिन्स को यूज़ करके वो लोग इजीली वाटर में मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं। उनकी बॉडी पर स्केल्स होती हैं, फिशेस की बॉडी पर स्केल्स होती हैं। डू यू नो अ फिश हैज़ गिल्स बिहाइंड इट्स आइज। फिश यूज़ देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। क्या आप लोग जानते हैं फ़िश के पास गिल्स होती हैं, उसकी आँखों के पीछे उसकी गिल्स होती है, उस गिल्स को यूज़ करके वो वाटर में सांस ले सकती है। नाउ लुक एट दिस, ये डायग्राम है फ़िश का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इसके साइड में छोटे छोटे पर है इसे फिन कहा जाता है। उसके बाद उसकी आईज़ और ये जो आप बॉडी के ऊपर देख सकते हो इसे स्केल्स कहा जाता है। आईज़ के पीछे उसकी गिल्स होती है, गिल्स को यूज़ करके फिशेस सांस लेती है। ये वाला जो हिस्सा है इसे गिल्स कहा जाता है। ओके, सो इस तरह से एनिमल्स की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उनका ग्रुप बनाया गया है। कुछ एनिमल्स ग्राउंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं। ओके, वी क्रीप एंड क्रोल। सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने कभी लिजार्ड को, छिपकली को देखे हैं? वो लोग कैसे चलते हैं? वो लोग रेंगते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं। कमेलियंस, house lizards and snakes are animals that crawl. They have scales on their bodies. Chameleons means गिरगिट और छिपकली, स्नेक, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं। उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग रेंग सकते हैं। Chameleons and house lizards have 4 legs, but these legs are very short. कमेलियंस और हाउस लिजार्ड के पास कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, लेकिन उनके लेग्स इतने छोटे होते हैं कि वो लोग वॉक नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, रेंगते हैं। द स्नेक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल। और सांप के पास लेग्स नहीं होते हैं। सो इस तरह अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट अलग होता है, उनकी साइज़ अलग होती है, उनका चलने का तरीका, उनका मूव करने का तरीका अलग अलग होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माई नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.